दोस्तों Redmi Note जब फोन यहाँ पे लॉन्च हुआ करते थे तो उसकी एक अलग ही हाइप होती थी। लोग अक्सर ये चाहते थे कि यार अगले Redmi के Note के फोन में क्या आएगा, और अगर 6 महीने बाद भी नया Redmi Note आए तो लोग उसके बारे में लेने की सोचते थे। यानी कि 6 महीने पहले एक अलग Redmi Note का फोन लिया तो 6 महीने बाद अगर दूसरा हो रहा है ना तो उसके ऊपर भी जाएंगे और कई लोग उस पर भी अपग्रेड करेंगे। लिटरली ऐसी कहानी चलती थी एक जमाने में Redmi Note की। लेकिन रिसेंटली Redmi ने अपना Redmi Note 17 निकाला और पहली बार मैंने देखा मार्केट में हाइप नहीं है, चलो बात मानी, लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट देखा तो मेरे को लगा ये क्या है। मतलब 28,000 रुपए में सिंगल 50 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, यहाँ पे आपको 28,000 रुपए में स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 मिल रहा है। ये चीज मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं करी थी। आज भी अगर करंट मेमोरी सिचुएशन के बारे में सोचूं तब भी मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि 4 Gen 4 जैसा चिपसेट चलो आपका 20-22 हज़ार तक मिल जाए, ठीक है, और 25 के ऊपर तो 6 सीरीज का प्रोसेसर मिलना ही चाहिए, एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये रहेगी। लेकिन फिर भी मार्केट में इतना महंगा हो रहा है कि सिंगल कैमरे पे आ गए, और लिटरली सिर्फ उस फोन का एक ही अच्छा फीचर लगा 8000 mAh की बैटरी। ये चीज़ मेरे को अभी भी उतनी ज़्यादा समझ में नहीं आई। मतलब अगर मैं Redmi Note की हिस्ट्री देखूँ ना तो हर बार उसके अंदर एक खास बात थी कि अपने पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे बहुत ही किलर स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट किलर देता था। मतलब अगर हम बात करें तो कई लोगों को पता नहीं, जो पहला Redmi Note इंडिया में था वो 2014 में Redmi Note 3G था, जिसके अंदर लिटरली उस फोन के अंदर एक MediaTek का चिपसेट था और उस फोन के अंदर 3G था, लेकिन 8-9 हज़ार रुपये उसकी कीमत थी। और इनिशियली कुछ सेल के बाद उस फोन को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के लॉज आ गए थे, जिस वजह से जो Xiaomi इनिशियली कुछ सालों तक MediaTek पावर्ड फोन्स को इंडिया में नहीं बेच सकता था। इस वजह से 10,000 के अंदर उन्होंने Redmi Note 4G को उतारा और Xiaomi उसे अपना पहला Redmi Note कहती है, और उस 4G फोन के अंदर स्नैपड्रैगन चिपसेट था। और ये बात मैं 2014 दिसंबर की करूँ, मतलब ये उस जमाने की बात है। जियो को आने में भी 1.5 साल का वक्त था, लेकिन उससे पहले Xiaomi जैसी कंपनी Redmi Note के साथ ऑलरेडी 4G मार्केट में एंट्री ले चुकी थी। ये बहुत बड़ी चीज थी। इसके बाद देखा जाए तो जो वन ऑफ द बेस्ट हिट Xiaomi की तरफ से रहा यहाँ पे Redmi Note के अंदर, वो Redmi Note 3 था। अब देखो Redmi Note 3 लॉन्च हुआ 2016 में। अच्छी बात उस फोन के साथ ये थी कि वो Jio 4G को सपोर्ट करता था, और ये उसी के साथ इसका लॉन्च कोइंसाइड कर गया था। यानी कि Redmi Note 3 लॉन्च होता है और कुछ ही महीनों के बाद Jio आता है, और मार्केट में लोग 10-12 हज़ार रुपए में नया फोन खरीदना चाहते थे। तो बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन समझता है? Redmi Note 3। एक अच्छा प्रोसेसर था, स्नैपड्रैगन 650, बढ़िया डिस्प्ले, बढ़िया कैमरा मिल रहा था, बैटरी मिल रही थी, मेटालिक बिल्ड मिल रही थी, और हाथों हाथ बिका। उसके बाद 2017 में इसका इंप्रूव्ड वर्जन आता है Redmi Note 4, और Redmi Note 3 Note 4 एक ऐसी सीरीज बनी जिसके दम पे 2017 में Xiaomi जो है वो इंडिया में नंबर 1 स्मार्टफोन मेकर बन गया, यानी कि सबसे ज्यादा स्मार्टफोन शिप कर रहा था। और नोट सीरीज उनकी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीरीज थी। लिटरली Redmi Note इस तरीके का लाइनअप था फोन का कि इसके दम पे लिटरली Realme जैसा ब्रांड खड़ा हुआ, कि Realme ने लिटरली यही पूरा कॉन्सेप्ट कॉपी किया जो Redmi और Redmi Note कर रहे थे, और उसी के साथ ही Realme जैसी कंपनी आज के समय में खड़ी हुई। और देखे तो Redmi के और भी फोन्स है, जैसे कि Redmi Note 5 Pro आया, जिसके अंदर उसने यहाँ पे पहली बार डुअल कैमरास को लेकर आ गई 2017 के अंदर ही। यहाँ पर बात करें तो आपको Redmi Note 7 Pro भी देखने को मिला था, और Redmi Note 7 भी, जिसके अंदर आपको 48 MP कैमरा ग्लास बिल्ड देखने को मिली। और हाँ, जो सबसे पॉपुलर आखिरी Redmi Note जिसको सबसे बेहतरीन माना जाता है ना, वो Redmi Note 10 सीरीज मानी जाती है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको AMOLED स्क्रीन आपको निकाल कर दे दी और सभी फोन्स के अंदर। यानी कि ये एक ऐसा टाइम था जिस जमाने में Xiaomi ने सारी चीजें क्रैक कर ली थी। हालांकि वो बात अलग है कि Redmi Note 10 सीरीज के अंदर लोगों को मदरबोर्ड वाले इश्यूज भी यहाँ पर आए थे उस जमाने में, लेकिन फिर भी एक था एक अच्छी चीज। लेकिन फिर Redmi Note 11 सीरीज आते, 12 सीरीज आते, धीरे धीरे फेड आउट होने लगती चीजें। और इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन रहता है कि Redmi Note जहाँ पहले आपका सिर्फ ऑनलाइन सेंट्रिक फोन या ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड था, वो धीरे धीरे ऑफलाइन के ऊपर जाने लगा। मतलब 2017 से ही Xiaomi अपने आप को धीरे धीरे ऑफलाइन के ऊपर स्टैब्लिश करने लगी थी, और वहां से देख के लग रहा था कि धीरे धीरे कंपनी अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर रही है। और आज के समय में अगर हम देखें तो Note 14 और 15 जब लॉन्च हुए थे तो उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इवन Note 15 के बारे में बोला जाता है कि वो लिटरली Redmi Note 14 से ज्यादा बिका है, लेकिन फिर भी वो वैसे नंबर्स अचीव नहीं कर पाया जैसा पुराने Redmi Notes ने अचीव करे थे। इवन बात करते जो Redmi Note 17 आ रहा है, और 17 के आगे भी Pro Plus और भी मल्टीपल वर्जन आएंगे, तो ये भी काफी ज्यादा हाई एंड सेगमेंट में जा रहे हैं। मतलब कि एक जमाने में Redmi Note सीरीज के फोन 15,000 रुपए के करीबन शुरू हो जाते थे। आज के समय में मानता हूँ बिल ऑफ मटेरियल ज्यादा है, मेमोरी ज्यादा है, लेकिन फिर भी Redmi Note का जो लाइनअप होता है ना, वो इतना ज्यादा प्राइस यहाँ पे डिजर्व नहीं करता। देखो सिंपल सी बात है, Redmi Note के अंदर 2 फैक्टर है कि लोग उसको जानते पहचानते, और एक नॉस्टैल्जिया का फैक्टर है। और आज भी जो लोग हैं ना, उससे अफोर्डेबल सेगमेंट से ऑप्शन में रखते हैं।
तो आज भी अगर अपने बजट सीरीज के अंदर उसे Redmi Note के नाम से यहाँ पर निकाले तो चीजें काफी अच्छे तरीके से चल सकती हैं। और जो प्रीमियम में जो फोन्स निकाल रहे हैं वहां पे उनकी ब्रांडिंग अगर ये लोग चेंज करें तो कहानी काफी बदल सकती है। मतलब आप लोगों को पता है कि रीब्रांडिंग का खेल यहाँ पे काफी चलता है, तो एक अलग सीरीज को यहाँ पे निकाला जा सकता है। जैसा कि अगर हम लोग देखें तो Xiaomi ने यहाँ पे Redmi Turbo निकाला था और वो फोन यहाँ पे लिटरली काफी अच्छा और डिसेंट फोन यहाँ पे मैं कहूंगा कि लिटरली एक अच्छा काम किया था 35-36 हजार रुपए में, जहाँ पे एक आपको डिसेंट फोन यहाँ पर निकाल कर दे रहे थे। ये चीजें काफी अच्छी थी। और देखा जाए तो यहीं पे पोको आ जाती है इनकी। देखो पोको और रेडमी में बीच में सिर्फ एक मेजर डिफरेंस सिर्फ यही रहा है कि यहाँ पे पोको है ना वो मोस्टली ऑनलाइन सेंट्रिक ब्रांड के रूप में स्टैब्लिश हुआ है और रेडमी यहाँ पे ऑफलाइन सेंट्रिक में हुआ है। और यही एक चीज के कारण ही जो रेडमी नोट है वो महंगे होते गए, क्योंकि वो मार्केट में जानते थे लोग, वो पॉपुलर थे और उसे बेच पाना आसान था, जिस वजह से आज के समय में उसकी कीमतें भी ज्यादा है और प्राइस थोड़ा बहुत मेंटेन करने के चक्कर में ये लोग है ना प्राइस टू परफॉर्मेंस और स्पेसिफिकेशन अब शायद उतनी ज्यादा दे नहीं पाते। वहीं बात करें पोको अपने आप को प्राइस टू परफॉर्मेंस में रख के आज भी ऑनलाइन के थ्रू काफी ज्यादा यहाँ पे सेल्ड हो जाता है, ये भी एक चीज है। और हाँ, अगर रेडमी नोट की अगर हम लोग बात करें तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स थे जिससे वो सक्सेसफुल ही थे। एक अच्छी स्पेसिफिकेशन देना, प्राइस पॉइंट अच्छा रखना, ऑनलाइन ओनली बेचना और इस कारण से मार्केट में हाइप क्रिएट करना, इंक्लूडिंग फ्लैश सेल वगैरह, जिस वजह से ऑटोमेटिकली मार्केट में हाइप हो रही थी, कम्युनिटी ड्रिवन इवेंट्स हो रहे थे और लोग रेडमी का फोन यहाँ पे लेना पसंद कर रहे थे। अब देखा तो सारी चीजें ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है 2026 में। अब 2026 में मैं लिटरली किसी भी फोन के ऊपर हाइप महसूस नहीं करता। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि सैमसंग भी अगर अपना फोल्डेबल निकालता है ना तो उसकी भी मार्केट में हाइप नहीं होती। और मार्केट में आज के समय मोबाइल फोन के लिए हाइप क्रिएट कर रहा है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि मोबाइल फोन अब निकालने के लिए कंपनीज के पास कुछ बचा नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट चीज, आज भी देखा जाए तो Xiaomi को लोग बजट से एसोसिएट करते हैं और जो ब्रांड परसेप्शन है उसका वो आज भी काफी ज्यादा कमजोर है, क्योंकि उसके लिए लोग प्रीमियम देना नहीं चाहते। लोग Xiaomi ब्रांड को जानते लेकिन उसको एसोसिएट करते बजट से, और यही एक चीज Xiaomi को अभी भी प्रॉब्लमैटिक क्रिएट करी है, जिस वजह से अगर वो महंगा फोन निकाल भी दे तब भी लोग उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अगली प्रॉब्लम Xiaomi के साथ यहाँ पर ये है कि यहाँ पे आज भी जो सॉफ्टवेयर और यूआई वाली चीज है वहाँ पे थोड़ा सा भी लैग कर, मतलब MIUI के साथ दिक्कत थी और सोचा था हाइपर ओएस उसे पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा, लेकिन हाइपर ओएस अभी भी उसके अंदर वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस नहीं कर पाया जैसी एक्सपेक्ट की गई थी। उम्मीद करते जो फ्यूचर के हाइपर ओएस के वर्जन है उसके अंदर AI वगैरह को इंट्रोड्यूस करे और उसको बेटर प्रोडक्ट बनाए तो एक काफी अच्छी चीज होगी और एक अलग तरीके के डायरेक्शन में जाए। इसके साथ ही बात करें तो इंडिया के अंदर है ना Xiaomi एक अलग लेवल का खेल खेल रही है। देखो स्मार्टफोन से थोड़ा सा लूज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वो इस तरीके के प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में एक स्टेबल मार्केट वाली पोजीशन रहे। लेकिन उसकी जगह आज के समय में ये लोग अपना मीहा जो ब्रांड होता है इनका चाइना में, वो इंडिया में लॉन्च करने का प्लान है, जिसके अंदर अभी ये लोग अप्लायंस वाली कैटेगरी के अंदर कूदेंगे। अब देखो यहाँ पे AC, फ्रिज बहुत सारे अलग अलग निकालेंगे, लेकिन एक बात बता देना चाहूंगा, Xiaomi को जो सक्सेस मिली है ना वो उसको स्मार्टफोन के दम पे मिली है। उसके टैबलेट्स बिकते, ईयरफोन्स और बैंड्स और जो वॉचेस थी वो कुछ यहाँ पे बिकी थी। इसके अलावा एक ऐसी प्रोडक्ट कैटेगरी जहाँ पे Xiaomi थोड़ा सक्सेसफुल रहा वो थी टीवी कैटेगरी। इसके बाहर Xiaomi ने मल्टीपल चीजें ट्राई आउट करी, जैसे Xiaomi ने अपने लैपटॉप ट्राई आउट करे, वो उसके नहीं ज्यादा बिके। इसके अलावा होम अप्लायंस ऐसी कैटेगरी जैसे ऐसा नहीं कि Xiaomi ने अभी ट्राई कर रही है। एक जमाने में वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर्स ये सब निकाले थे। इवन Xiaomi को देख के Realme ने भी लिटरली वैक्यूम क्लीनर, AC अलग अलग प्रोडक्ट्स को निकालना शुरू कर दिया था। Realme भी यहाँ पर नहीं टिक पाया। अब देखने वाली बात है Xiaomi के साथ क्या होगा। और हाँ, यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, अगर मीहा जैसा ब्रांड अगर आ रहा है तो एक बात बोलना चाहूंगा कि उसकी ना आफ्टर सेल सर्विस देना। देखो जब भी हम अप्लायंस खरीदते चाहे किसी भी कंपनी का खरीदे, लोग हमेशा रेपुटेटेड ब्रांड के ऊपर इसलिए जाते हैं क्योंकि आफ्टर सेल्स का एक ट्रस्ट रहता है और उन्हें पता है कि प्रॉब्लम आई तो हमारा माल या जो प्रोडक्ट है वो आसानी से ठीक हो जाएगा, इजीली इंस्टॉलेशन हो जाएगी, सारी चीजें सिंपल रहेंगी। और आफ्टर सेल सर्विस एक ऐसी चीज है ना जो मोबाइल फोन की सर्विस और एक अप्लायंस की सर्विस में डिफरेंट रहता है। मोबाइल में क्या रहता है कि आपने एक थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टीवी में रहता है कि आप एक थर्ड पार्टी सर्विस सेंटर के साथ कर सकते हो जहाँ पे टीवी इंस्टॉलेशन हो रहा है या फिर उसको रिपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे आफ्टर सेल सर्विस जो AC, फ्रिज होते हैं, बड़े मूविंग आइटम होते हैं, आसानी से मूव नहीं कर सकते, जिस वजह से एक जगह फिक्स है यहाँ पे, तो उनकी सर्विस वगैरह कैसे होगी वो एक देखने वाली बात है और उस चीज को Xiaomi कैसे हैंडल करेगा। लेकिन चलो बात करें तो Xiaomi का जो डाइवर्सिफिकेशन है वो होम इंडस्ट्री और इस तरफ हो रहा है, अप्लाइज कैटेगरी की तरफ। लेकिन जो Redmi Note के ऊपर अगर हम लोग वापस आए तो यहाँ पे Redmi Note एक ऐसी लाइनअप है कि अब वो उतना ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहे।
और ये देख के एक सैड होता है कि रेडमी नोट के नाम पे लोग जहाँ पे ज्यादा जानते थे। और अगर मेरा ओपिनियन पूछे ना रेडमी नोट को लेकर, तो मैं सच बोलना चाहूँ कि इस रेडमी नोट को ना रिटायर कर देना चाहिए। इवन सैमसंग ने अपना गैलेक्सी नोट खत्म कर दिया, तो रेडमी नोट को भी खत्म हो जाना चाहिए और रेडमी नोट को खत्म करके एक नई लाइन अप लाए और उसको यहाँ पे प्रमोट करे तो ज्यादा सेंस बनाएंगी। और अब जो महंगे फोन्स निकाल रहे हैं Xiaomi अपने अंदर, तो मैं बोलना चाहूँ कि रेडमी को अभी भी बजट के साथ ही एसोसिएट रखे, क्योंकि बजट में अभी भी वैक्यूम क्रिएट हो गया। 20,000 के नीचे के सेगमेंट में आपको अच्छी कंपनीज के फोन्स देखने को नहीं मिल रहे, तो रेडमी को वहां तक ही रखें। और जितनी भी महंगे फोन्स आज के समय निकाल रहे हैं उनको अपने Xiaomi ब्रांड के अंदर निकाले, तो वो एक चीज के ऊपर खेल सकते हैं। और ऑनलाइन के अंदर तो इनका पोको चल रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है, रेडमी किस तरीके से कमबैक करता है कि नहीं करता है। और जिस तरीके से इंडस्ट्री की हालत थोड़ी सी यहाँ पे नाजुक चल रही है ना, उससे यहाँ पे Xiaomi किस तरीके से आगे निकल पाता है, ये एक देखने वाली बात होगी। ऐसा नहीं कि Xiaomi की तरफ से प्रोडक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। चाइना के अंदर Xiaomi काफी अच्छा कर रही है, वहां तो कार्स वगैरह भी निकाल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया में कार्स वगैरह आ जाएंगे। इंडिया में अभी भी टाइम लगेगा Xiaomi को धीरे धीरे रैंप अप करने में और कैचअप करने में। मेरे को लगता है कि Xiaomi अपना होम कैटेगरी के अंदर कम से कम 5 साल लेट है। अगर 2021 में जब मनु कुमार जैन थे तब ये सारी चीजें अगर निकाल देते तो काफी एक अच्छा मार्केट शेयर यहाँ पर हो जाता। और ये भी आज के समय मेरे को लगता है कि जब से मनु कुमार जैन ने यहाँ पे कंपनी को लीड किया ना Xiaomi को, तब से जो Xiaomi का जो बाउंस बैक होता है ना, वो यहाँ पर अभी तक हो नहीं पाया। देखते हैं यार आने वाले समय में होता है नहीं होता है, क्या कहानी रहती है, सब कुछ आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन हाँ यार, ये कुछ कहानी चल रही थी आज के समय Xiaomi के साथ। और रेडमी नोट जब लॉन्च किया ना, तो मेरे को लगा यार इसके बारे में थोड़ा बात करना बनता है, क्योंकि आज के समय में भले ही लोग इसके बारे में बात ना करें, लेकिन जो नॉस्टैल्जिया फैक्टर था ना, उससे देख के लगता है कि लिटरली रेडमी को यहाँ पे पूरे एक रीब्रांड की सच में जरूरत है और कुछ रीहॉल की जरूरत है, जिस वजह से मार्केट में जो पुराना नाम उसने कमाया था ना, वो धीरे धीरे गवाए ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप लोगों का जो रेडमी नोट के साथ या रेडमी के साथ अब जो चीजें हो रही है वो कैसी लग रही है, आप लोग अपनी बात नीचे कमेंट बता सकते हैं। थैंक यू, बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।